सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। मुझे 38 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक का फैसला सुना देता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे ट्रायल किया जा रहा है, इसके मराहिल क्या हैं, सब बताएं। सब समझ रहे हैं कि सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की कोई मिसाल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस वाकये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। अगर हाई जैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट और बाकी कानून में फर्क होता है। आइन के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। कानून में माकूल वजाहत दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजाहत देते हुए कहा अदालत को सिर्फ 3 मुकदमात पेश किए गए। मजमूई तौर पर 9 मई के 35 FIRs और 5000 मुल्जिमान हैं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज का केस। गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत बादियाज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। ATC ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गईं। थाना कराची कंपनी के 48 मुल्जिमान में से 43 की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज की गईं। थाना तरनौल के 7 मुल्जिमान में से 2 की जमानतें मंजूर और 5 की खारिज की गईं। थाना I-9 के 10 मुल्जिमान में से 9 की जमानत मंजूर कर ली गई। PIA की यूरोप के लिए 4 साल बाद परवासें बहाल। पहली परवाज की पेरिस के लिए रवानगी। परवाज के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल। 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे। हफ्तावार परवासों को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइन की परवासें जुमे और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। विफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा आज से बाकायदा यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवासें शुरू। यूरोप के बाद जल्द बरतानिया के लिए परवासें शुरू करेंगे। यूरोप की परवासों की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खसूसन कोरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोरम ने क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कोरम इश्यू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजल रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर PTI रहनुमा पर तंज बोली। फुट एंड माउथ की बीमारी इंसानों में भी होती है। उनका जब मुँह खुलता है तो गाली निकलती है और कदम मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सिर्फ जानवरों का नहीं सियासी जमातों को लाहक बीमारी का भी इलाज करेंगे। सड़कों से तरक्की न होने की सोच पर हैरत है। समझ नहीं आती कि इन बातों पर रोएं या मातम करें। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। अब सिर्फ 9 माह में मईशत की डूबती कश्ती संभलने लगी है। अच्छी खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज आज भी धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। PTI के सेक्रेटरी इतलाश शेख वकास का रद्द अमल। वजीर आला पंजाब को ओहदे का पास रखने का मशवरा भी दिया।
मुज़ाकरात से मुतालिक बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती तो मुतालबात कैसे मानेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम। कहा, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए, अपने तीनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी ने कहा है, तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो चौथी नशिस्त नहीं करनी। उधर जेल जराये के मुताबिक मुलाकात के रोज बानी पीटीआई से मिलने कोई नहीं आया। पीटीआई वाले हमें कायल कर लें तो हम उनकी बात मान लेंगे, तहरीरी मुतालिबात आने पर हम भी जवाब लिख कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में खलल आया। सियासी जमातों में चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं उनकी मुलाकात हो और कोई आंख देखे न कान सुने। ऐसे में जेल मैनुअल आड़े आ रहा है, इसे देखना होगा। स्पीकर कौमी असेंबली 13 जनवरी को वापस आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। IMF से बात हो रही है, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लखारी ने बता दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में अवैस लखारी ने कहा कि अगले मरहले में मजीद 15 IPPs के मुआहदे काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। हुकूमत का काम बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमान से कई दर्जे नीचे आ गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 5, कराची 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। उधर लेह में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, जहां दर्जा हरारत -13 को पहुंच गया। अनंतनाग और बारामूला में -5 तक सर्दी पड़ी। जम्मू, श्रीनगर और शोपियां में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद रहे। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई, सड़कें बंद, रेलवेज का निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शुमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। डेविन, डोरसेट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराहें बंद, परवाजें और रेलवे का निज़ाम मुतासर। स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मिडलैंड्स, मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स कम से कम महफूज डिवाइसेस करार। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया। कहा कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बाआसानी मुदाखलत हो सकती है। फाइल्स और डायरेक्टरीज को चोरी किया जा सकता है। अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद रखने चाहिए। सारिफिन को वाईफाई के पासवर्ड्स पेचीदा रखने और ID खुफिया रखने की तजवीज़ भी दी गई।